साल था 1882 जब पेरिस में एक हॉस्पिटल में आकर एक औरत ये दावा करती है कि मैं कभी मर ही नहीं सकती। Psychotic symptom. It's often associated with schizophrenia. Now there where people insist that they're dead. Yeah. Cotard syndrome or delusion is also known as the walking corpse syndrome. Cotard syndrome has helped psychologists gain a better understanding of how our brains create. हाय फ्रेंड्स, क्या होगा अगर आप एक सुबह उठो और आपको आपका प्रेजेंस फील ही ना हो। आई नो इट साउंड्स वेरी वेरी स्ट्रेंज, बट कोटेड सिंड्रोम में ऐसा ही होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से समझा देता हूँ कि कोटेड सिंड्रोम होता क्या है। वेल, इसको जानने के लिए आपको मैं आपके बचपन की एक छोटी सी मेमोरीज याद दिलाता हूँ। हम बचपन में अक्सर ऐसा सोचा करते थे कि क्या होगा अगर मेरा प्रेजेंस ही मैं फील ना कर पाऊँ। आई नो कि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा आपके लिए, बट इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि बचपन में हमारे मन में कभी न कभी ये थॉट हमेशा आया था कि अगर मैं सडनली मर जाऊँ तो मेरा जो प्रेजेंस है, यानी मेरा जो वो मैं है, क्या मैं वो मरने के बाद फील कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। आई नो कि बचपन में आपने भी ऐसा कभी ना कभी सोचा जरूर होगा, और इसी तरह से हम कोटेड सिंड्रोम को एक्सप्लेन कर सकते हैं। कोटेड सिंड्रोम में जनरली हमारे साथ ऐसा ही होता है कि हम जिंदा रह के भी अपना प्रेजेंस फील नहीं कर पाते। हमको ऐसा लगता है कि हम मर चुके, या तो हमको ऐसा फील होता है कि हम इमोर्टल हो चुके। जनरली कोटेड सिंड्रोम में ऐसा ही होता है, जिसमें एक पर्सन इस तरह का बिलीव रखता है अपने माइंड में, या तो वो मर चुका है, या तो वो अमर है, और या उसी के अंदर के बॉडी पार्ट्स मिसिंग है। इसको समझने के लिए मैं आपको एक केस स्टडी बताता हूँ। साल 1882 में जब पेरिस के एक हॉस्पिटल में एक लड़की आती है जिसका नाम था मैडा मोस्ले, और वो आके एक साइकेट्रिस्ट जूलियस कॉटर्ड से मिलती है, और आके वो ये दावा बोलती है कि सर, मेरी पूरी की पूरी बॉडी एक स्किन और बोन पे टिकी है। साइकेट्रिस्ट ये सुन के बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। वो ये भी दावा करती है कि ना ही उसको उसका ब्रेन फील हो रहा है, ना ही उसको ऐसा फील हो रहा है कि उसके पास चेस्ट है, ना ही उसके पास नर्व्स है, और ना ही स्टमक। इवन दो उसको उसका खुद का सोल भी फेक ही लग रहा है। वो ये तक बोलती है कि डॉक्टर, मैं एक नॉर्मल मौत नहीं मर सकती, मुझे कोई नहीं मार सकता सिवाय आग के। डॉक्टर को भी ये सुन के बहुत ज्यादा अजीब फील हुआ कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंज केस है। लेकिन दिन ब दिन मैडम मोस्ले का सिचुएशन और ज्यादा क्रिटिकल होते गया। उसने खाना खाना तक छोड़ दिया था, क्योंकि उसके हिसाब से अगर वो खाना नहीं भी खाएगी तो भी वो मर नहीं सकती। जैसे कि उसने खुद बोला था कि मुझे आग के अलावा और कोई नहीं मार सकता, जो कि उसका एक खुद का परसेप्शन था। वेल, इसी परसेप्शन में रहते रहते उसकी मौत हो जाती है, ना खाना खाने के कारण। लेकिन साइकेट्रिस्ट जूल्स कॉटर्ड ये केस को स्टडी करते रहते, तो उनको ये पता चलता है कि इसके सिम्टम्स बहुत ज्यादा मेल खाते हैं चार्ल्स बोनट सिंड्रोम से। वेल, चार्ल्स बोनट सिंड्रोम होता क्या है? सिंपली, चार्ल्स बोनट सिंड्रोम एक ऐसा मेंटल कंडीशन है जिसमें हम लोग को ऐसा फील होता है, या हमको ऐसी चीजें दिखती है जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करता। चार्ल्स बोनट ने ये सिंड्रोम को तब ढूंढा था जब उसके पास भी सिमिलर केस आया था, जिसमें एक औरत आके ये दावा कर रही थी कि वो मर चुकी है। ये केस की शुरुआत होती है 1788 में, जब एक औरत किचन में खाना बना रही थी और उसको सडनली एक डिल्यूजन पैरालाइज अटैक आता है। डिल्यूजन पैरालाइज अटैक मतलब पैरालाइज अटैक आया, ऐसा ब्रेन को लगा, और वो सडनली जमीन पे गिर जाती है। उसकी आवाज सुनकर उसकी बेटी भाग के उसके पास आती है। कुछ टाइम के बाद जब वो होश में आती है तो वो अपने बेटी को बोलती है कि मैं मर चुकी हूँ और मुझे कॉफिन में डालकर दफना दो। उसके परिवार के लाख मना करने के बावजूद वो नहीं मानती है, तो उसके परिवार वाले वैसा ही क्रियाक्रम करके उसको कॉफिन में डालते, लेकिन दफनाते नहीं है। वो जैसे ही सो जाती है उसको बाहर निकालते और उसको एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर के पास लेके जाते, और वहां पे आके वो ये बोलती है कि मैं तो कब का मर चुकी हूँ, बट एक्चुअल में तो वो जिंदा रहती है। ये केस बिल्कुल हमारे मैडम मोस्ले के केस की तरह था, बस फर्क इतना था
कि ये मरने का दावा कर रही है और मैडम ओस्ले अमर होने का दावा कर रही थी। दोनों केस की बात करें तो दोनों एक रेयर टाइप के मेंटल डिसऑर्डर से सफर कर रहे थे। अब एक था कोटेड सिंड्रोम और दूसरा था चार्ल्स बोनेट सिंड्रोम। दोनों में ज्यादा फर्क तो नहीं है, बट चार्ल्स बोनेट सिंड्रोम में आपको ऐसी चीजें दिखती है जो चीज रियल होती ही नहीं, और कोटेड सिंड्रोम में आपको ऐसी चीजें फील होती है जो चीज रियल नहीं है। यानी आपका ऐसा फील करना कि आप एग्जिस्ट ही नहीं करते हो, या फिर आपका ऐसा फील करना कि आप अमर हो, या फिर ऐसा फील करना कि आपके कुछ इनर बॉडी पार्ट से मिसिंग है। ये बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है ये दोनों सिंड्रोम में। ये दोनों सिंड्रोम बहुत ज़्यादा रेयर टाइप के सिंड्रोम है जो एक किसी भी इंसान को हो। अब ये जनरली सबसे ज़्यादा औरत को या फिर बहुत ज़्यादा बूढ़े लोग को ही होता है। अगर हम ये दोनों सिंड्रोम के कॉजेस की बात करें तो जनरली आपको तभी होगा जब आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, या आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, या आप किसी भी ऐसे मेंटल स्टेट से गुजर रहे हो जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है आपके लिए संभालने के लिए। तो आपको धीरे धीरे कुछ चीज़ें फील होंगी, जैसे कि आपको आपके एग्जिस्टेंस पे शक होगा, या तो आपको लगे कि आप मर चुके हो, या तो आपको ऐसा लगे कि आप अमर हो चुके हो। आपको ऐसी ऐसी चीज़ें विजुअलाइज होगी जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की भी बात करते हैं तो इसका सिर्फ दो ही ट्रीटमेंट है। पहला, एक हेल्दी और वेल्दी इन्वायरमेंट, दूसरा एंटी फ्यूजोकॉटिक ड्रग्स। अब जनरली कोई भी डॉक्टर आपको एंटी फ्यूजोकॉटिक ड्रग्स जल्दी प्रीफर नहीं करेगा अनटिल और अनलेस आपका केस बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो। अब इसका ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास नहीं है, बट एक सर्वे के हिसाब से अगर हम 10 लोगों को खड़ा करते तो उसमें से 45% लोग ऐसे होंगे जो ये दावा करेंगे कि मैं मर चुका हूँ, और 55% लोग ऐसे होंगे जो ये दावा करेंगे कि मैं अमर हूँ। अभी के लिए इतना ही। आपको मिलूंगा मैं अगले वीडियो में। अगर आपको इसका एक्सटेंडेड पार्ट चाहिए या आपको इसके बारे में और जानना है तो कमेंट करना, मैं इसके ऊपर एक दूसरा वीडियो भी बनाऊंगा। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय।